दोस्तों इमेजिन करो कि एक 21 साल लड़की एक होटल के एलिवेटर की सीसीटीवी फुटेज में अजीब हरकतें करते हुए देखी जाती है। कभी एलिवेटर के बटन को बार बार प्रेस करते हुए, कभी हाथ के इस तरह से इशारे देते हुए कि वो किसी से बात कर रही है, तो कभी अकेली हाइड एंड सीक खेलती हुई। ये फुटेज 2013 की है और इसमें नजर आने वाली लड़की एलिसा लैम है और ये एलिसा लैम की जिंदगी के आखिरी पल होते हैं, जिसके बाद एलिसा की डेड बॉडी उसी होटल की टैंक में मिलती है। क्या ये मर्डर था या फिर सुसाइड? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर एलिसा लैम के साथ क्या हुआ था। तमाम देखने और सुनने वालों को मिस्ट्री फाइल्स की तरफ से सलाम। नाज़रीन, एलिसा लैम, जिसका पूरा नाम किया लैम होई था, वो 30 अप्रैल 1951 में कनाडा के शहर वैनकूवर में पैदा हुई। उनकी फैमिली में उनका फादर डेविड, उनकी माँ यीना लैम और एक बहन जिसका नाम सारा लैम था। एलिसा के फादर और मदर हांगकांग से कनाडा मूव हुए थे और यहाँ एलिसा के बाप ने पॉल्स चाइनीज़ के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था। एलिसा ने शुरुआती तालीम यूनिवर्सिटी हिल सेकेंड स्कूल में हासिल की थी और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में मजीद तालीम हासिल करने के लिए गई। नाज़रीन, एलिसा लैम स्टूडेंट होने के साथ साथ एक ब्लॉगर भी थी और वो अक्सर मेंटल इलनेस के बारे में ब्लॉगिंग भी करती रहती थी। उनकी फैमिली और डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक वो खुद मेंटली बीमार थी। एलिसा लैम ट्रैवलिंग की बहुत शौकीन थी और वो अक्सर ट्रैवलिंग करती रहती थी। उन्हीं दिनों भी यूनिवर्सिटी के कामों के प्रेशर से रिलैक्स होने के लिए और क्लासेस मिस करके उसने कहीं घूमने का प्लान बनाया था और वो अक्सर अकेली ट्रैवल करना पसंद करती थी। एलिसा लैम कुछ सिटीज़ को घूमते हुए लॉस एंजल्स में आके रुकी और वहाँ एक होटल में स्टे किया जिसका नाम द सेसिल होटल था। दोस्तों, मैं अपनी कहानी यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सेसिल होटल की कुछ डार्क हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। सेसिल होटल, जिसको 1924 में विलियम बैंक्स हेनर ने बनाया था। होटल में लगभग 700 कमरे थे, जिसपे हेनर ने उन दिनों ऑलमोस्ट $1 मिलियन से ज्यादा खर्च किया था। लेकिन हेनर को क्या मालूम था कि आने वाले कुछ ही सालों में होटल की रिप्यूटेशन इतनी खराब हो जाएगी जिसका हेनर को बहुत रिग्रेट भी हुआ था। एक शानदार होटल एकदम से पागल, सनकी और क्रिमिनल्स का घर बन गया और होटल बहुत बड़े वायलेंस का शिकार हो गया था। 1930 में, मतलब एक ही साल में, ऑलमोस्ट 6 लोगों ने उस होटल के डिफरेंट रूम्स में सुसाइड अटेम्प्ट की थी, जिनमें कुछ ने जहर पीकर, कुछ ने अपने गले काटकर और कुछ ने खुद को गोली मारकर खुद की हत्या कर दी। इसी तरह 1934 में लॉइस डी बोर्डन ने रेजर से अपना गला काटकर सुसाइड कर ली थी और इसी तरह कई दूसरे भी केसेस थे जिन पे मैं एक एक करके डिटेल्ड वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, अब वापस आ जाते हैं अपनी कहानी पर। 26 जनवरी 2013 को एलिसा लैम लॉस एंजल्स पहुंची थी और उसी होटल सेसिल में वो स्टे कर रही थी। कुछ दिनों में एलिसा ने होटल स्टाफ से शिकायत की कि उसके रूममेट्स उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो उसे अलग कमरा चाहिए। एलिसा के कहने के मुताबिक उसे अलग रूम में शिफ्ट किया गया और होटल स्टाफ के कहने के मुताबिक उन्होंने एलिसा लैम को आखिरी बार उसी दिन देखा था। 31 जनवरी को एलिसा लैम को आखिरी बार एलिवेटर की सीसीटीवी फुटेजेस में देखा गया, जहां वो अजीब तरह से हरकतें करती हुई दिखाई दी। कभी एलिवेटर के बटन्स को बच्चों की तरह दबाते हुए, कभी हाथ के इशारे देते हुए कि उसके पीछे कोई है या फिर वो किसी से बात कर रही है, और कभी हाइड एंड सीक खेलते हुए देखा गया। ये जो कुछ भी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, ये सब एलिसा के मौत के बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखा गया था। होटल के स्टाफ के मुताबिक तो एलिसा उसी दिन से उन्होंने नहीं देखी जिस दिन से उसने रूम चेंज किया था। एलिसा लैम के मिसिंग के कुछ दिन बाद जो वहाँ स्टे कर रहे थे, उन्होंने मैनेजमेंट से कंप्लेंट की कि नीचे वॉशरूम में जो पानी वगैरह आता है वो बहुत स्लो आ रहा है और उसमें अजीब बदबू है। इस मसले को हल करने के लिए जैसे ही होटल की सफाई करने वाला स्टाफ टॉप पे लगी हुई पानी के टैंक की तरफ गए और देखा कि किसी लड़की की न्यूड डेड बॉडी उसमें तैर रही थी। पुलिस को बुलाकर जब उसे वहां से निकाला गया तो वो कोई और नहीं बल्कि एलिसा लैम की डेड बॉडी थी। और ज़्यादा डिस्कवर करने के बाद एलिसा के कपड़े और उसके सैंडल, मतलब जूते, भी उसी टैंक के अंदर से मिले। पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये कहा कि वो बायपोलर डिसऑर्डर की मरीज थी, जिसकी वजह से एलिसा ने उस दिन अजीब हरकतें करते हुए शायद नहाने के लिए उस टैंक में गई और उसी तरह वहाँ से बाहर ना निकल सकी, जिससे उसकी मौत वाकई हो गई। लेकिन एलिसा लैम की मौत की असल वजह आज तक सामने नहीं आई
और एलिसा की मौत आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप लोग अपनी राय शेयर करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी सच्ची कहानी में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ।